होगा मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, और कीटोन्स साथ में क्या लगेगा, ओनली। वो रिएक्शंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स ही प्रोड्यूस हो सकते हैं, कीटोन्स प्रोड्यूस नहीं हो सकता। और कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, एल्डिहाइड्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते। इससे पिछली वीडियो में वो थी रिएक्शन जो कॉमन थी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए। अब रिएक्शन वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस होगा, एल्डिहाइड्स। अब ये टोटल कितने मेथड्स बताए हुए हैं आपको? 7। क्या आप बोलेंगे कौन से हैं? फ्रॉम एसिड क्लोराइड, यानी कि ये नेमिंग रिएक्शन है और रिएक्शन का नाम क्या है? रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन। सेकंड है फ्रॉम नाइट्राइल्स, और ये भी नेमिंग रिएक्शन है, यानी इसका नाम क्या है? स्टीफंस रिडक्शन। याद रखिए कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जहां पे भी नेमिंग रिएक्शन आएगी वो रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एज इट इज नेम से ही रिएक्शन आती है। उसके बाद थर्ड तरीका कौन सा है? HCN बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फोर्थ है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन। फिफ्थ एक और नेमिंग रिएक्शन आ गई, क्या नाम है इसका? गटरमैन नहीं है, ये गैटरमैन कोच रिएक्शन है, बट हम इसको गटरमैन भी बुला सकते हैं। इसके बाद ये तो पढ़ी ही होगी आपने, क्या नाम है इसका? राइमर टाइमन रिएक्शन। और लास्ट वाली कौन सी है? डाइबल H। ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये किसी कंपाउंड का नाम है, किसी कॉम्प्लेक्स का नाम है, वो हम देखेंगे कि क्या है। टोटल कितनी प्रेपरेशंस के मेथड हैं? 7। ठीक है, 1 बाय 1 सारे के सारे पढ़ेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का फार्मूला, एसिड क्लोराइड का फार्मूला RC≡CL। इसमें लगेगा लिंडलर कैटलिस्ट। क्या लगेगा? लिंडलर कैटलिस्ट। लिंडलर कैटलिस्ट की रिएक्शन जैसे ही होगी इसके साथ, लिंडलर कैटलिस्ट की रिएक्शन होगी, Cl की जगह पे क्या लगना चाहिए? Cl की जगह पे क्या लगना चाहिए? अरे बोलो, एल्डिहाइड बनाना है तो Cl को किससे रिप्लेस करेंगे? H से, यानी हाइड्रोजन से, और बनेगा एल्डिहाइड। अब लिंडलर कैटलिस्ट क्या है? हाइड्रोजन विद पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, यानी कि लिंडलर कैटलिस्ट को क्या लिखा जाएगा? हमने हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया, पैलेडियम, और एक और चीज है बेरियम सल्फेट। ये तीन चीजों के अलावा थोड़ी सी मात्रा में सल्फर या क्विनोलिन भी हो सकता है। एक और चीज कौन सी है? सल्फर या क्विनोलिन। देखो जी, क्विनोलिन और सल्फर जो है ये नेगेटिव कैटलिस्ट हैं। क्या है? नेगेटिव कैटलिस्ट। इनको पॉइजन भी बोलते हैं, यानी ये रिएक्शन को फास्ट नहीं बल्कि रिएक्शन को स्लो करने का काम करते हैं। अब क्यों जरूरत पड़ी इन रिएक्शंस को स्लो करने की? क्योंकि हम इसकी कर रहे हैं रिडक्शन। एसिड क्लोराइड की क्या हो रही है? रिडक्शन। तो एल्डिहाइड बन रहा है, फर्दर इसकी रिडक्शन ना हो इसलिए हम सल्फर या क्विनोलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है? अब मैं पढ़ देता हूं पूरा का पूरा। क्या है? लिंडलर कैटलिस्ट का इस्तेमाल होगा किसके ऊपर? एसिड क्लोराइड के ऊपर। इससे आप ना सिर्फ एलिफेटिक बल्कि एरोमेटिक भी एल्डिहाइड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या क्या इस्तेमाल होगा? पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, और थोड़ी सी मात्रा में सल्फर और क्विनोलिन। और ये नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करेगा ताकि एल्डिहाइड की रिडक्शन ना हो सके।
इससे आप फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि कम से कम 2 कार्बन एटम चाहिए आपको एसिड क्लोराइड बनाने के लिए। तो इसका मतलब है फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO आप इस रिएक्शन में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है? एक एक चीज क्लियर है? कोई डाउट हो? नहीं तो चले आगे। फिर इसको सेव करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं नोट्स आप लोगों को सीधा ही डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब क्या है जी, नाइट्राइल्स से बनाना है। नाइट्राइल्स का फार्मूला बताएंगे क्या होता है? RC≡N। और रिएक्शन किसके साथ करवाने वाले हो? SnCl2 के साथ। किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में। और यहां पे क्या होगा? यहां पे H लगेगा और यहां पे भी H लगेगा। क्या बन गया? RCH≡NH। अब सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे? इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब ऑक्सीजन भी तो चाहिए। कार्बन और नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? नाइट्रोजन। कार्बन क्या है? पॉजिटिव। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? एक चीज पे H और दूसरी जगह पे OH जाता है। अब ये बताओ कि किस पे H पॉजिटिव जाना चाहिए? जिस पे नेगेटिव चार्ज है। मान लो कि मैंने इस पे H छोड़ दिया, दूसरा OH कहाँ जाएगा? कार्बन के पास। अब एक और H मैंने नाइट्रोजन पे छोड़ दिया तो एक और कार्बन के ऊपर OH आ गया। अब इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या बनेगा? अभी RCOH यहाँ पे H प्लस NH3। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक कार्बन पर अगर 2 OH हो तो क्या होता है? वाटर का रिमूवल। और वाटर का रिमूवल होगा तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्लियर हो गया एल्डिहाइड कैसे बनता है? समझ लगी? अब ये रिएक्शन था, ट्रिक बाय ट्रिक बताया था कि ये कैसे करता। और SnCl2 यानी टिन क्लोराइड जो है जब HCl के साथ मिलेगा तो क्या होगा? टिन क्लोराइड में टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। अगर आप टिन क्लोराइड की ऑक्सीडेशन कर देंगे तो 2 Cl यहां से निकलेंगे और ये किसके पास चले जाएंगे? SnCl2 के पास। और यहां बनेगा SnCl4। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो चुकी है? +4 हो चुकी है। अब बाकी क्या बचा? 2H। अब 2 नेसेंट हाइड्रोजन है। अब यही 2 नेसेंट हाइड्रोजन जो हैं इनको क्या बोलते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। यही गए हैं एक कार्बन के पास और दूसरा नाइट्रोजन के पास। क्लियर है? नेसेंट हाइड्रोजन में से एक गया कार्बन के पास, दूसरा गया हाइड्रोजन के पास। तो ये क्या हुई? रिडक्शन। और किसने की थी रिडक्शन? स्टीफन ने। तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया। अब ये रिएक्शन कैसे हुई वो भी देख लो। RCN जब ये रिएक्शन करेगा SnCl2 के साथ विद HCl तो बनता है RCH≡NH। उसके बाद जब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो बनता है RCHO+NH3। रिएक्शन ये है। रिएक्शन को समझने का ट्रिक ये है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? स्टीफन्स रिडक्शन क्लियर है? कोई स्टूडेंट है जिसको ये कंसेप्ट क्लियर ना हो? चलें आगे। रिपीट कर देते हैं कि नाइट्राइल्स की रिडक्शन करनी है। रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करेंगे? टिन क्लोराइड प्लस HCl। ये है रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? जब आपस में मिलेगा तो ये देगा 2 नेसेंट हाइड्रोजन जो क्या बनाएगा? ये वाला प्रोडक्ट। अब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सर सेव कर लो। सेव क्योंकि हम ऑलरेडी आपको नोट्स भेज देंगे तो सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, हे प्रभु ये क्या हो रहा है? हाँ, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है?
HCN। और HCN को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड, या फिर एक और नाम बोलते हैं हाइड्रोसाइनिक एसिड। हाइड्रोसाइनिक एसिड। और आप तो जानते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड हैं? कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। और यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए कौन आ रहा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्शन ना करे या इसको मॉइस्चर ना मिले तो हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। याद रहे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सिर्फ मैग्नीशियम और अल्काइल चेन के बीच का ही बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है। और याद रहे दूसरी चीज कि अगर कार्बन के साथ कोई भी चीज जुड़ी है तो ये अल्काइल चेन हमेशा कार्बन के पास ही जाएगा और नाइट्रोजन के साथ मैग्नीशियम आएगा। ओके, तो रिएक्शन कैसी होगी भाई? ये देखो HC, नीचे क्या जुड़ेगा? R। अब 3 बॉन्ड में से सिर्फ एक बॉन्ड टूटा है। एक के पास अल्काइल चेन गई, दूसरे के पास मैग्नीशियम आया, NMgBr हो गया। अब मुझे बताइए आगे क्या करना है? हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की दूसरी स्टेप में क्या ऐड करते हैं? डाइल्यूट एसिड, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया जाता है। अब ये नाइट्रोजन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। बताइए H किसको दिया जाए और OH किसको दिया जाए? इस कार्बन के पास 2 OH आएंगे और ये 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब यहां से 3 हाइड्रोजन निकले थे, 2 OH इसके पास, 3 हाइड्रोजन N के पास, तो क्या बनेगा? अमोनिया। याद रहे जितने H पॉजिटिव निकलते हैं उतने OH नेगेटिव निकलते हैं। इस कार्बन के पास 2 OH थे, अब 1 OH अभी बाकी है, तो वो कहाँ है? मैग्नीशियम के साथ। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, और साथ में आपको मिलेगा अमोनिया। कितने प्रोडक्ट मिले हैं आपको? और कितने प्रोडक्ट मिले हैं आपको? 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। रिएक्शन क्लियर हुई? समझ आया आपको? नेक्स्ट चले। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोक्सी है, ये ब्रोमाइड है। नाम क्या होगा? देखो जी, रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में बिखेर दे इसको। यहां से मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं, इस वाले पोर्शन से थोड़ा डिटेल में जाने वाला हूं। इसको रब कर दे, फिर आगे चलते हैं। लो जी, अब बना क्या था याद है आपको? अरे दोबारा समझा देते हैं, ट्रिक से समझा देते हैं कैसे बना था। HCN का रिएक्शन करवाया गया था RMgBr के साथ। याद रहे कि R किसके पास जाएगा? हमेशा कार्बन के पास, और नाइट्रोजन मैग्नीशियम के पास। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे लगा R, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे NMgBr। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया H पॉजिटिव और H2O, याद रहे कि जब H पॉजिटिव निकलेगा तो हाइड्रोजन के पास जाएगा। मैंने इसका एक बॉन्ड तोड़ दिया और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया। अब एक और H पॉजिटिव निकाला गया, दूसरा बॉन्ड भी तोड़ गया, H यहाँ पे आया और OH नेगेटिव इसके पास आ गया। अब देखो एक और H नाइट्रोजन के पास गया और एक OH मैग्नीशियम के पास आ गया। अब ये दोनों के बीच का बॉन्ड टूट चुका है। अगर 2 OH इकट्ठे आ जाए तो क्या होता है? यहाँ से वाटर रिमूव होता है, यहाँ पे बनता है एल्डिहाइड। यहाँ पे नाइट्रोजन को मिले हैं 3 हाइड्रोजन, तो मिलेगा
अमोनिया, और यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ OH भी अटैच है और BRB, तो इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ जी बच्चों, अगर समझ में आया तो नेक्स्ट चलते हैं। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन, और सबसे पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? सबसे पॉपुलर एल्कलाइन KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसको तो आप भूल ही नहीं सकते, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को, HNO3 को। ये सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इनकी रिएक्शन भी वन बाय वन सारी पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़े से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? क्रोमिक ऑक्साइड, इसको तो आपने पढ़ा ही होगा, और क्रोमाइल क्लोराइड यानी CrO2Cl2, और क्रोमिक ऑक्साइड यानी CrO3 किस में डाल दिया गया है? एसिड एनहाइड्राइड में, और इसको किस में डाल दिया गया है? CS2। और ये रिएक्शन हर दूसरे साल पेपर में आती है, एग्जाम्स में आती है। नाम क्या है उसका? इटार्ड रिएक्शन। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, निशानी लगाओ कि ये 2025 के फाइनल एग्जाम्स में आने वाली है। ठीक है, अगर ना आए तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। चलिए, अब फर्स्ट जो है वो क्या है? बाय एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। किसके साथ रिएक्शन करवानी थी हमने? अरे किसके साथ रिएक्शन करवाने वाले थे? अरे टॉल्यूइन की ऑक्सीडेशन होनी थी, तो टॉल्यूइन की ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज करेंगे? एल्कलाइन KMnO4 या फिर कौन सा? एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट को इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे क्या बनेगा अगर ऑक्सीडेशन होगी? तो बेंजल्डिहाइड। याद रखिए कि इसमें सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड ही प्रोड्यूस होंगे, और अगर इस ऑक्सीडेशन को हमने नहीं रोका तो आगे क्या मिलने वाला है आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड पे रिएक्शन रुकेगी और इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन क्लियर हो गई। चलिए आगे। चलो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है बाय, ये सारी रिएक्शन सेम है, बस इनके ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग अलग हैं। वही CH3, वही नीचे बेंजीन लटका हुआ, और वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इंतज़ार करता हुआ क्रोमिक ऑक्साइड और साथ में एसिड एनहाइड्राइड। अब इनकी जब रिएक्शन होगी तो आपको बेंजल्डिहाइड ही मिलेगा। बच्चा क्लास में शरारतें नहीं करते, सीरियस होके पढ़ते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन क्लियर हो गई। अब अगली जो रिएक्शन होगी उसमें भी सिर्फ इस चीज़ का चेंज होगा, बाकी सब सेम होगा। क्रोमिक ऑक्साइड, और देखते हैं आगे क्या होगा। ये क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट है बाइक्रोमाइल क्लोराइड। टॉल्यूइन पे ही रिएक्शन करेंगे हम इसकी। टॉल्यूइन की रिएक्शन किसके साथ करवाओगे? क्रोमाइल क्लोराइड यानी CrO2Cl2 किसके साथ? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, और ये बन गया बेंजल्डिहाइड। याद रहे ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो स्टार लगाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया। ये रिएक्शन लिख कर आनी है, पेपर में छोड़ के नहीं आनी। इस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। इससे ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं है, बस इटार्ड रिएक्शन पूछी गई। या फिर रिएक्शन आती कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, या तो सीधा इटार्ड रिएक्शन के नेम से आएगी या फिर कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन। तो बताइए इस पे क्या लिखोगे आप? बेंजल्डिहाइड, या फिर आ सकती है आपको कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन कैसे आएगी? कन्वर्ट टॉल्यूइन टू
बेंजाल्डिहाइड। तो किसी भी तरीके से पेपर में अगर आ जाए तो बेटा पेपर में छोड़कर नहीं आनी है, वरना मैं नहीं छोड़ने वाला आपको। उसके बाद क्या है, गटरमैन कोच। कुछ लोग इसको गटरमैन बोलते हैं, बट हमें गटरमैन से कोई मतलब नहीं, हमें कोच से मतलब है। किससे? कोच से। नंबर वाली की दोबारा बताना। सेकंड नंबर वाले में क्रोमिक ऑक्साइड था और साथ में एसिड एनहाइड्राइड था। ठीक है, यहां पे किसके साथ रिएक्शन होने वाली है? बेंजीन के साथ। साथ में कौन सी चीज यूज करने वाले हो? CO। कोच, इसको ना थोड़ा मैं यहां पे लिखता हूं, कोच को यहां पे क्या लिखा मैंने? कोच। OC उल्टा कर दो, क्या आएगा? CO। लास्ट में क्या है? H। मैं यहां लिखूंगा HCl। और OCH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। लगा दिया एल्डिहाइड। यानी कोच जो है वो आपको कोचिंग दे रहा है कि बेंजाल्डिहाइड कैसे प्रोड्यूस होना है। ये जो कोच है यही बताएगा आपको कि इस रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट इस्तेमाल होगा और क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज इस्तेमाल होगी, वो क्या है? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। रिएक्शन किसके साथ करवाई आपने? बेंजीन के साथ। बेंजीन की रिएक्शन हुई कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl बनेगा बेंजाल्डिहाइड। अब देखना कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl में जब रिएक्शन हुई तो ये चीज मिली आपको। ठीक है जी, क्या मिला? ये है। अब इसकी रिएक्शन देखो जी, अगर मुझे ये वाला बॉन्ड तोड़ना है तो मुझे लुईस एसिड का इस्तेमाल करना होगा। अब HC डबल बॉन्ड OCl जैसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास जाएगा, ये Cl AlCl3 के पास जाएगा और क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। और ये वाली जो चीज है ये बेंजीन पे लगे हुए H को रिप्लेस कर जाएगी और बेंजाल्डिहाइड आपका तैयार। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्लियर हो गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाएगा, इसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड इसके साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन जब रिप्लेस होगा तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो अटैक चीज करेगी वो क्या है? ये वाली। तो ये आएगी, H पॉजिटिव जाएगा और रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? गैटरमैन कोच रिएक्शन अगर नहीं क्लियर हुई तो एक बार फिर से समझा देते हैं आपको, वरना इसके बाद फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन थी? राइमर टाइमन रिएक्शन। अल्कोहल फिनोल ईथर की जान राइमर टाइमन रिएक्शन। रिएक्शन में क्या इस्तेमाल किया था हमने? फिनोल। ठीक है, याद आया कि नहीं? अल्कोहल फिनोल एंड ईथर में सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाई थी? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसको बनाया था हमने सोडियम फिनोक्साइड। क्या बनाया था? सोडियम फिनोक्साइड। अब इसकी रिएक्शन हमने करवाई थी CHCl3 के साथ, और यहाँ पे क्या आया था? ऑर्थो पोजीशन पे CHCl2, यहाँ पे CHCl2 आया था। अब Cl को रिप्लेस करने के लिए हमने कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर आए थे? 2, और 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ निकले तो 2 NaCl हो गया बाहर, और यहाँ पे क्या आ गया? 2 OH आ गए। अगर कभी भी एक कार्बन पे 2 OH आ जाए तो क्या प्रॉब्लम आ गई? वाटर का रिमूवल होगा। थोड़ा सा हीट कर दो, सॉरी यहाँ पे Na आएगा। ठीक है, यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड और यहाँ पे क्या आ गया? CHO। अब हमें वापस ONA को किस में कन्वर्ट करना है? OH में। तो हम HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, NaCl हो गया बाहर, और यहाँ पे फिर फिनोल वाला आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? CHO। इसको क्या बोलोगे? सैलिसिलएल्डिहाइड।
ठीक है। और ये रिएक्शन चली थी फिनोल से कहाँ तक पहुंची जाके, सैलिसिल एल्डिहाइड। इसमें कौन कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, CHCl3 का और HCl का। ठीक है, किससे बनाई गई है, फिनोल से। क्या बनाया गया है, सैलिसिल एल्डिहाइड। यहां तक क्लियर है, क्लियर है तो चले आगे। चलो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है बाय डाइबल H। ये डाइबल H क्या है, D फॉर डाई, D फॉर डाई, I फॉर आइजो, B फॉर ब्यूटाइल, Al एल्यूमिनियम और H फॉर हाइड्राइड। क्या इसकी स्ट्रक्चर आप देखना चाहेंगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, उसके साथ एक लगा हुआ है हाइड्रोजन और यहाँ पे लगा हुआ है आइजोब्यूटाइल। आइजोब्यूटाइल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। और ये आइजो, यहाँ पे भी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये आइजो वाली चेन। क्लियर है, क्लियर हो गया। आइजोब्यूटाइल क्या होता है, आइजोब्यूटाइल मतलब CH3 CH CH3 CH ये होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 2। अब सेम टू सेम ऐसी ही चेन एक और लगा लो, CH3 CH CH3 CH2, 2 आइजोब्यूटाइल हो गए। ये किसके साथ जुड़े हैं, एल्यूमिनियम के साथ, और उसी एल्यूमिनियम के साथ H जुड़ा हुआ है। ये स्ट्रक्चर है डाई आइजोब्यूटाइल की, ठीक है। और एल्यूमिनियम और उसके बाद हाइड्राइड, ये रिडक्शन करने का काम करेगा किसके ऊपर, अरे किसके ऊपर, नाइट्राइल्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद उसका होगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो करते हैं हम, ठीक है। ये क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर क्लियर है। चलो किसके ऊपर करनी हमने, नाइट्राइल्स के ऊपर। तो हम नाइट्राइल्स यानी कि RC ट्रिपल बॉन्ड N, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, डाइबल H के साथ। तो एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा और एक हाइड्रोजन इसको, तो क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस की जाएगी, देखो जी RC, इसके पास क्या आ जाएगा OH और नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा H, एक और बॉन्ड ये भी टूट गया, ठीक है। ये एक और बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास क्या जाएगा OH और इसके पास क्या जाएगा H, एक और H चला गया, ठीक है जी। ये दोनों जब अलग होंगी तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस अमोनिया हो गया बाहर। क्लियर है, अरे समझ में आया, क्लियर हो गया। चलें आगे, चलो डाइबल H वाली रिएक्शन क्लियर है। चलो इसको रब कर दे, अरे रब कर दे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। पहले क्या चीज प्रोड्यूस की थी, एल्डिहाइड्स, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स। अब सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस होंगे, कीटोन्स, एसिड क्लोराइड से, दूसरा नाइट्राइल्स से और तीसरा बेंजीन से। इसको तो आप जानते ही होंगे, बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। पहली 2 रिएक्शन जो है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, तीसरी भी करवा देंगे आपको, अगर इससे पहले आपने नहीं पढ़ी है तो। करवाएं आपको, स्टार्ट करें फ्रॉम एसिड क्लोराइड। हाँ जी, इसमें आप रिएक्शन करवाएंगे कैडमियम क्लोराइड के साथ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है, कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। चलिए RMgCl या ब्रोमो लगा लो या क्लोरो लगा लो। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, कैडमियम क्लोराइड के साथ।
तो कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेने पड़ेंगे हमें? कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे? 2। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्शन करता है किसकी प्रेजेंस में करता है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करता है। अब देखिए बनता क्या है इसमें। ये कैडमियम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ Mg के बीच और कार्बन के बीच का अगर बॉन्ड टूटता है तो इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। एक Cl, ये Mg जो है एक Cl लेगा तो टोटल कितने Mg है? 2। तो ये 2 Cl जाएंगे और R के पास क्या आएगा? कैडमियम। एक कैडमियम के साथ कितने R जाएंगे? 2। यानी कि क्या बन जाएगा? R2CD और साथ में बनेगा MgCl2। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? हाँ, इसको बोलते हैं अल्काइल कैडमियम। ठीक है, ये क्या आइटम है? अल्काइल कैडमियम। समझ आएगी इसको, क्योंकि 2 अल्काइल है तो इसका नाम क्या होगा? डाई अल्काइल कैडमियम। अब ये डाई अल्काइल कैडमियम किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिड क्लोराइड के साथ। ये रहा R, ये रहा O और ये रहा Cl। किसके साथ रिएक्शन करवाओगे? डाई अल्काइल कैडमियम की। यहाँ पे कितने क्लोरीन चाहिए? 2। ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये R इस कार्बन के साथ अटैच होगा। क्लोरीन किसके पास जाएगा? कैडमियम के पास। तो क्या बन जाएगा अभी? R। अगर अल्काइल चेन सेम नहीं बनानी है तो इसको डाल दो R', C डबल बॉन्ड हो R। और कैडमियम क्लोराइड स्टार्टिंग में जैसे था वैसे ही अब है। क्लियर हो गया रिएक्शन कैसे हुई? आप सोच रहे होंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन डायरेक्टली एसिड क्लोराइड के साथ करवा देते तो ज़्यादा बेटर नहीं था, है ना? अगर डायरेक्टली करवा देते तो ज़्यादा बेटर था। बट प्रॉब्लम है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उसके पीछे रीज़न ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को टर्शरी अल्कोहल बना देता फर्दर रिडक्शन करने के बाद। ठीक है, इसके बाद सीधा उसने टर्शरी पे रुकना था, टर्शरी अल्कोहल पे, ना कि कीटोन्स पे। तो इसलिए हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डायरेक्टली एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करवाई। लिख दे यहाँ पे, Grignard reagent cannot be used directly on acid chloride because आगे क्या आना था भाई? क्या बताया था आपको? ये Grignard reagent react further to give टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल। इसलिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल डायरेक्टली एसिड क्लोराइड पे नहीं करते हैं। और क्लियर हो गया? चलिए आगे। ओके, लास्ट में मैं आप लोगों को समरी दे दूंगा जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, फ्रॉम नाइट्राइल्स बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर किसकी रिएक्शन? RMgBr। सेम वैसे ही। ठीक है, इस पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। अल्काइल चेन हमेशा किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। ठीक है, वहां पे HCN के साथ रिएक्शन करवाई थी, सेम टू सेम ये रिएक्शन किसके साथ अब हो रही है? नाइट्राइल के साथ। तो क्या आएगा? NMgBr। सेम टू सेम वही रिएक्शन HCN वाली। अब उसके बाद क्या किया हमने? एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया। इसके ऊपर 2 OH, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन, 1 OH इस पे। तो क्या बन गया अभी? RC डबल बॉन्ड R प्लस अमोनिया प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ये क्लियर है? समझ आ गया? क्लियर है? आगे चले। चलो, नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है फ्रॉम बेंजीन बाय फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। लास्ट वाली क्या है? फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। पता है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन कैसे होता है? बेंजीन कितने कार्बन एटम की रिंग है? 6। हर कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोजन है जो कि इस बेंजीन को छोड़ने के लिए
तैयार है। क्यों छोड़ने के लिए तैयार है? क्योंकि उसका दिल इस क्लोरीन पे आ चुका है। बट इसको क्लोरीन ऐसे ही नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि क्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये बॉन्ड जैसे ही तोड़ना है, Cl पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब एल्युमिनियम क्लोराइड क्या करेगा? इस Cl नेगेटिव को होल्ड करके रखेगा, H की वेट करेगा, H उसके पास जाएगा, फिर उसके बाद HCl बनेगा, और जो इसके ऊपर खाली था वो क्या था? COCH3। तो ये क्या बन गया? एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन के साथ और कौन सी चीज बन गई? HCl। रिएक्शन में क्या हुआ वो भी देख लो। CH3COOCl ये चीज थी। AlCl3 ने कहा कि अगर तुम्हें H चाहिए तो पहले ये बॉन्ड तोड़ना होगा। ये बॉन्ड तोड़ के Cl जो है वो किसके पास जाएगा? एल्युमिनियम के पास। और जब एल्युमिनियम के पास जाएगा तो क्या बनाएगा? AlCl4 नेगेटिव, और ये चीज़ बनेगी। अब ये जो चीज़ है ये बेंजीन के ऊपर आएगी। बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है। ये चीज़ आई और इसने H को रिप्लेस कर दिया, और ये आ गया जी COCH3। ये बन गया जी एसीटोफिनोन, और साथ में ये जो H था ये किसके साथ चला गया? Cl के साथ। और AlCl4 नेगेटिव जो था वो क्या बन गया? AlCl3। जब Cl नेगेटिव जैसे ही छोड़ा क्या आ गया? AlCl3। तो रिएक्शन क्लियर हो गई आप लोगों को? हाँ, मेरी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए आप 1.25 या 1.5x पे भी इसको देख सकते हैं। आज का जो प्रेपरेशन था एल्डिहाइड कीटोन्स की वो पूरी तरह से ख़त्म हुई। इसके अलावा आप इसमें से एक और चीज़ बना सकते हैं। आप इसमें एसीटोफिनोन ही नहीं बल्कि बेंजोफिनोन भी बना सकते हैं। बनाए बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन कैसे बनेगा? अगर आपके पास 2 बेंजीन हो, क्या हो? 2 बेंजीन हो। ये मेरे पास 2 बेंजीन है, और अगर मेरे पास फॉस्जीन हो, ये क्या है? फॉस्जीन। यहाँ पे कितने Cl लगे हुए हैं? 2। तो दोनों Cl को रिप्लेस करने के लिए कितने बेंजीन आ रहे हैं? 2। तो यहाँ पे बेंजोफिनोन भी तैयार हो सकता है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये बन गया आपका, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बेंजोफिनोन, ठीक है जी, नाम हो गया इसका बेंजोफिनोन, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना। डिस्क्रिप्शन में आपको आज के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मेरी देखना ना भूलें। टाटा बाय बाय।